अगर तुम भी टॉपर बनना चाहते हो तो अगर ये टाइम टेबल तुम फॉलो करते हो ना तो तुम भी टॉपर बन सकते हो। तो ये बेस्ट टाइम टेबल है फॉर क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस टाइम टेबल को फॉलो करके तुम भी 90 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो। और ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ गोल्डन रूल बताऊंगी वीडियो के एंड में। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न फास्टर 1818। अगर ये वीडियो तुम पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, क्लास 11th एंड 12th से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि भाई कंसिस्टेंसी इज़ अ की ऑफ सक्सेस। अगर तुम किसी भी काम को कंसिस्टेंटली करते हो ना तो भाई तुम उसमें परफेक्ट हो जाते हो। तो भाई तुम्हें स्टडी भी कंसिस्टेंटली करनी है, तो तुम्हें ना रोज़ पढ़ाई करनी है, एक एक दिन छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ना। तो तुम्हें रोज़ पढ़ाई करनी है। और टाइम टेबल अगर तुम बना रहे हो तो उस टाइम टेबल को कंसिस्टेंटली फॉलो करो, मतलब कि रोज़ पढ़ाई करो और अच्छे से टाइम मैनेज करो। तो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से करना है। नाउ आई वांट टू टेल यू कि भाई तुम ये आइडेंटिफाई करो कि भाई तुम मॉर्निंग में पढ़ सकते हो और नाइट में। कई स्टूडेंट्स मॉर्निंग में पढ़ते हैं तो कई स्टूडेंट्स नाइट में पढ़ते हैं। तो भाई आइडेंटिफाई करो कि तुम मॉर्निंग में पढ़ोगे या नाइट में पढ़ोगे। तो जिस टाइम पे तुम इफेक्टिवली स्टडी कर पाओ वो टाइम सिलेक्ट करो, तो उस टाइम पर पढ़ो। अगर तुम जिसमें प्रोडक्टिव स्टडी कर पाते हो, अगर तुम वो टाइम सेलेक्ट करते हो तो ऑफ कोर्स यू कैन स्टडी बेटर, राइट। तो तुमने ना लाइक 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने का ट्राई करो। अगर तुम एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो ना तो भाई ऐसा मत करो, एक दिन में 2 सब्जेक्ट कवर अप करने का ट्राई करो। तो इससे ना तुम जल्दी सिलेबस भी कवर कर पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर तुम कॉमर्स में हो क्लास 11th या 12th में, तो अकाउंट्स प्लस बीएसटी ले लो। अगर तुम कह रहे हो कि भाई अकाउंट्स भी तुम्हें मुश्किल लगती है और बीएसटी भी मुश्किल लग रही है, तुम अकाउंट्स प्लस इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अकाउंट्स प्लस इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश की जगह कोई और सब्जेक्ट ले लो। लेकिन आई वांट टू टेल यू कि अकाउंट्स डेली पढ़नी है अगर तुम कॉमर्स में हो, क्योंकि भाई तुमने फोकस करना है मेन सब्जेक्ट पे। तो जो सब्जेक्ट मेन है, जैसे कॉमर्स का तो अकाउंट्स ही मेन सब्जेक्ट होता है। अगर अकाउंट्स तुम्हें डिफिकल्ट लग रही है तो भाई ट्राई करो कि तुम अकाउंट्स को लाइक रोज पढ़ो, ठीक है। तो और मेन सब्जेक्ट पे तुमने फोकस करना है, क्लास 11th या 12th में हो तो अकाउंट्स में फोकस करो। क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क भी करो। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर सकते हो अकाउंट्स में। तो तुमने अकाउंट्स के साथ साथ ऑल सब्जेक्ट फेयरली कवर करने हैं। तो जो सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे वीक है ना उसको भी कवर करो, उस पर भी फोकस करो, वीक सब्जेक्ट पे भी फोकस करो, ठीक है। तो भाई मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि भाई इंस्टेड ऑफ मेकिंग टाइम टेबल, मैं तुम्हें रेकमेंड करूँ कि भाई तुम बनाओ एक टास्क लिस्ट। मतलब उसमें लाइक एक लिस्ट बना लो जिसमें सारे टास्क लिख लो जो तुम्हें फॉलो करने हैं, लाइक जो तुम्हें परफॉर्म करना है वो टास्क लिख लो। तो वैसे तो भाई, तो अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम्हें एक टाइम टेबल बनाना, उस टाइम को फॉलो करना है, तो तुम टाइम टेबल बना सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें सही नहीं लग रहा कि भाई टाइम टेबल तो इसे रोज़ कौन फॉलो करेगा, तो तुम प्रिपेयर कर सकते हो एक टास्क लिस्ट। उस लिस्ट में ना सारे टास्क लिख दो जो तुमने करने हैं, लाइक सिमिलर टू डू लिस्ट, राइट। तो एक लिस्ट बना लो जो तुम्हें परफॉर्म करना है वो टास्क, तो वो लिस्ट बनाओ। तो तुमने करना क्या है, तुमने बनानी है एक लिस्ट, जितने भी टास्क तुमने परफॉर्म करने हैं तुमने उस लिस्ट के अंदर लिख देना है। फॉर एग्जांपल भाई प्रोजेक्ट फाइल, क्लास 12th की, तो भाई प्रोजेक्ट फाइल अभी से ही बनानी होगी, राइट। तो भाई 10 to 12 क्वेश्चन करने हैं अकाउंट्स के, 10 से 15 क्वेश्चन रोज करने हैं अकाउंट्स के, वो लिख लो। तो मैथ्स या फिर अकाउंट्स की जगह तुमने मैथ्स करना है और एनी अदर सब्जेक्ट करना है, तो थ्योरी सब्जेक्ट लाइक बीएसटी करना है, तो ये सब लिख दो। तो तुमने ना भाई क्या करना है, तुमने अपने स्टडी आवर्स फाइंड करने हैं भाई, जो प्रोडक्टिव स्टडी आवर्स है, मतलब कि जिस टाइम पे तुम बेटर स्टडी कर पाओ। फॉर एग्जांपल लाइक कई स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनको खाना खाने के बाद नींद आती है, कई स्टूडेंट्स होते हैं ना ब्रेकफास्ट के बाद पढ़ पाते हैं। तो तुम भी भाई उसमें फाइंड करो कि भाई किस टाइम पे तुम सुटेबल हो जिसमें तुम इफेक्टिव स्टडी कर पाओ। तो पढ़ाई के अलावा और भी सारे काम होते होंगे ना, लाइक जैसे बाहर खेलने जाना है, क्लीन करना है अपने रूम को। तो भाई तो तुम्हें इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अच्छे से टाइम को मैनेज करो कि भाई 3 आवर तुम स्टडी को दे सकते हो प्लस 1 आवर एक्सरसाइज करो, ठीक है। तो ऐसे तुम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ गोल्डन रूल। तो भाई तुमने करना क्या, भाई कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, तुम्हें ये पता ही होगा। तो तुम्हें रोज़ पढ़ाई करनी है। उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि भाई तुमने ना अपना टाइम मैनेज करना है, कि भाई जैसे तुम स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, राइट। तो 11th में तो स्कूल जाते होगे, राइट। तो 12th में हो तो भाई प्री बोर्ड आ रहे हैं, सारे बच्चे घर पे बैठकर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो बाय द वे क्लास 12th में हो तो तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो क्योंकि प्री बोर्ड है तो अब तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तुम्हारे 8 आवर्स बच गए, राइट। तो तुम घर पे बैठकर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। भाई तुमने गोल सेटअप कर देना है। तो भाई सेट अ गोल कि भाई तुमने
एक चैप्टर लर्न करके साइड में रख देना है। तो एक चैप्टर लर्न करके साइड में रख दो, वो चाहे इकोनॉमिक्स का हो चाहे बीएसटी का हो। तुमने 20 एमसीक्यू या 20 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं अकाउंट्स के, अब रिवाइज भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब फाइनल भी आने वाली है, ठीक है। तो तुम्हें रिवीजन भी शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद तुम लाइक प्रैक्टिस भी कर सकते हो, लर्निंग की जगह एक दिन लर्न करा, एक दिन प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट पकड़ा, ठीक है। तो क्लास 12th वालों, इफ़ यू वांट कि एक वीडियो बनाओ कि भाई स्टडी रूटीन प्लस प्रोजेक्ट आ रहे हैं और प्री बोर्ड भी है, तो भाई एक वीडियो लाइक तुम्हें अगर इफ़ यू वांट तो डू कमेंट कि तो मैं एक वीडियो बना दूंगी उसके ऊपर भी। तो चलो मैं तुम्हें एक गोल्डन टिप बताती हूँ। तो भाई ये एक टेक्निक है जो तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा। अगर तुम्हें पता है तो वेल एंड गुड, बाय द वे नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। तो तुम्हें एक टेक्निक का यूज़ करना है, इससे ना लाइक तुम ज़्यादा लाइक जल्दी मतलब कि अच्छे से स्टडी कर पाओगे इस टेक्निक को यूज़ करके। तुमने क्या करना है, 50 मिनट स्टडी करी, 50 मिनट स्टडी करने के बाद तुमने लेना है 10 मिनट्स का ब्रेक। अब 10 मिनट्स का ब्रेक मैं क्यों कर रही हूँ, अगर तुम बोर हो जाते हो स्टडी करके एक ही लाइक अगर तुम 3 से 4 घंटे नहीं पढ़ पाते तो तुमने इस टेक्निक का यूज़ करना है। 50 मिनट पढ़े या फिर तुम पढ़ सकते हो 45 मिनट, इतने मिनट पढ़ के तुमने लेना है 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक। अब इससे क्या होगा भाई, तुम ब्रेक लेके वापस तुमने पढ़ने बैठ जाना है, तो तुम इससे बेटर स्टडी कर पाओगे। नेक्स्ट आई वांट टू टेल यू कि भाई कीप योर फोन अवे वाइल स्टडिंग। भाई फ़ोन को ना दूर रख देना है, स्टडी कर रहे हो फ़ोन को दूर रख दो भाई, क्योंकि फ़ोन इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, राइट। तो तुमने क्या करना है भाई, पानी पीते रहना भाई, ड्रिंक वाटर वाइल स्टडिंग। कि भाई इससे क्या होता है भाई, एनर्जी मिलती है। एक तो फूड भी खाते रहना है, एक तो तुमने खाना भी खाना है, प्लस एक पानी पीने से क्या होगा, तुम हाइड्रेट रहोगे तो तुम इफेक्टिव स्टडी कर पाओगे, ठीक है। तो तुमने क्या करना है भाई, 6 to 8 स्लीप लेनी है भाई, स्लीप इज़ इंपॉर्टेंट। अगर तुम सोगे नहीं तुम्हारा ब्रेन काम नहीं करेगा अच्छे से। तो 6 to 8 स्लीप, जिससे तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम करे। तो तुमने ना लाइक अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेना भाई, ट्यूशन टाइम अकॉर्डिंगली। कि भाई तुम ट्यूशन भी जाते हो ना, तो तुमने सेल्फ स्टडी के लिए भी ना टाइम निकालना है। ट्यूशन में पढ़ रहे हो ठीक है, घर आके भी पढ़ो, तो सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर देना लाइक, और लाइक करने के बाद चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।